क्या आप लोगों से बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं और अपनी बात पूरी नहीं कर पाते? क्या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता? आपकी बात को हमेशा टाला जाता है और आपको कोई सीरियसली नहीं लेता? तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में ये सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि कुकू एफएम पर हम आपके लिए लेकर आए हैं चालाकी का मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ क्लेवरनेस। और इस बुक की समरी को लिखा है मोहम्मद शकील ने। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी तक शायद आपको पता ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने किताब में अपने भी कई किस्से शेयर किए हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको भी इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस किताब की कंप्लीट समरी को सुन लेंगे तो आप हमेशा ये जो शिकायतें करते आ रहे हैं ना, वो कम हो जाएंगी। और आप ये देखेंगे कि जो लोग कभी आपकी बात नहीं सुना करते थे, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। और आप जो भी काम उनसे कराना चाहते हैं, वो आपका काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा समरी में आप ये भी जानेंगे कि एक कामयाब इंसान बनने से पहले आपके लिए एक चालाक इंसान बनना कितना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपने लोगों को कहते हुए सुना हो कि चालाक लोग हमेशा परेशान रहते हैं और चालाकी एक बुरी आदत है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चालाकी कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि एक कला है। और अगर आप चालाकी का सही मतलब समझ गए तो आप इसके दम पर अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने पसंदीदा लोगों से जितनी चाहे उतनी बातें कर सकते हैं और उसके बदले में आपको भी उनसे प्यार ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि चालाकी के बारे में जानने वाले आप पहले इंसान हैं, बल्कि ऐसे कई लोग रह चुके हैं जिन्होंने चालाकी के दम पर दुनिया पर एक तरफा राज किया है। और ऐसे लोग भी हैं जो आज भी चालाकी के दम पर करोड़पति बन गए हैं। हालांकि उन सब लोगों के बारे में आप इस समरी के जरिए जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि चालाकी कोई गलत आदत नहीं और न ही चालाकी से किसी का नुकसान होता है। हाँ, वो बात अलग है कि लोग चालाक बनकर अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करवा देते हैं, लेकिन इसमें कसूर चालाकी का बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कसूर उनकी अपनी पर्सनैलिटी का है। असल में वो इसी तरह के इंसान होते हैं जिसकी वजह से वो लोगों के साथ बुरा कर रहे होते हैं। चालाकी आपको किसी का बुरा करना नहीं सिखाती। इसके जरिए तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हैं, और ये सब काम आप बिना किसी नुकसान के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इस किताब की पूरी समरी को जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आप खुद ही अपने अंदर एक अलग तरह का बदलाव देखेंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर काम करने की पहले से ज्यादा एनर्जी है और आप पहले से बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बुक समरी और बढ़ते हैं अपने पहले एपिसोड की ओर, जहां हम ये समझेंगे कि आखिर चालाक होना क्यों जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ क्लेवरनेस की बुक समरी, जिसके लेखक हैं मोहम्मद शकील। चालाक बनना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो चीज हमें बहुत कम वक्त में मिल जाती है वो बेहतर नहीं होती, और जिस चीज को मिलने में वक्त लगता है वो हमारे साथ ज्यादा लंबे समय तक रहती है और वो बेहतर भी होती है। लेकिन इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है तो आप जानते होंगे कि खरगोश तेज रफ्तार से भागता है, लेकिन फिर भी कछुए से हार जाता है, क्योंकि वो पेड़ के किनारे बैठ जाता है और अंत में कछुआ जीत जाता है। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है। अब खरगोश पूरी तेज रफ्तार से भागता है और कछुए को हरा भी देता है, और फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद खरगोश कछुए से कहता है कि मैं वो खरगोश नहीं जो पेड़ के नीचे बैठा करता था, वो मेरे दादाजी थे। कहने का मतलब यह है कि हर वो चीज जो आपको कम वक्त में मिल रही है, जरूरी नहीं कि वो बेकार है या फिर वो ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाली। अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और चालाकी से किसी चीज को पाने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरों के मुकाबले अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकेंगे। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि अगर हम चालाकी से कोई काम करें तो लोग ये समझेंगे कि हम बुरे आदमी हैं, और ये बात ठीक भी है। कोई इंसान चालाक होता है तो लोग उसे बुरा इंसान कहते हैं और उसे कहीं न कहीं सेल्फिश भी समझा जाता है। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। चालाकी इंसान को ये नहीं बताती कि वो दूसरों का बुरा करे या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाए।
बल्कि चालाकी तो अपने फायदे के लिए यूज की जाती है। अगर फिर भी कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसमें कसूर चालाकी का नहीं बल्कि उस इंसान की अपनी पर्सनैलिटी का है। चालाकी हम सबको अपने सपने पूरे करने में मदद करती है, क्योंकि जब आप चालाकी से किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है और आपके लिए क्या चीज फ्यूचर में बुरी साबित हो सकती है। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें कभी बेवकूफ ना बना सके और लोग हमारी हमेशा इज्जत करते रहें। इसके अलावा लोग अलग अलग तरह की ख्वाहिश भी रखते हैं कि वो जब किसी से बात करें तो वो ये जान सकें कि सामने वाले इंसान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसका सीधा सा तरीका है कि आपको चालाक बनना होगा। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कभी न कभी आपने किसी दोस्त ने या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपसे ये जरूर कहा होगा कि ज्यादा चालाक मत बनो या फिर तुम्हें ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में हम अभी भी कुछ चीजों को बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं, जैसे सेक्स के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता और इसे बुरी चीज समझा जाता है। इसी तरह से चालाक इंसान को भी बुरा इंसान समझा जाता है और उसे समझाया जाता है कि वो अपनी चालाकी दूर कर ले। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि जो लोग भी आपको इस तरह की बातें कहते हैं या बोलते हैं, असल में वो चाहते नहीं है कि आप कभी भी कामयाब हों और वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि वो आपको कैसे नीचे गिरा सकें। इसलिए वो बार बार आपसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चालाक बन गए तो जाहिर सी बात है आप सब लोगों से आगे बढ़ जाएंगे और अपने गोल तक औरों के मुकाबले जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आखिर चालाक बनना क्यों जरूरी है, तो हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। आप उन सभी सवालों का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको लोगों का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले? दूसरा सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बात कोई चाह कर भी टाल ना सके? और तीसरा सवाल यह है कि क्या आप भी चाहते हैं कि जब आप कुछ बात करें या फिर कुछ बोलें तो लोग उसे बहुत ध्यान से सुनें और उसे जरूरी समझें? और आखिरी सवाल यह है कि क्या आपने अपने करियर में बहुत ज्यादा फेलियर्स का सामना किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब ये है कि आपको चालाक बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस किताब की समरी के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और अपना फायदा करके आप किस तरह से चालाक बन सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ उस इंसान को चालाक बनने की जरूरत नहीं है जिसने ये फैसला कर लिया हो कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताएगा और उसे जिंदगी में कामयाब भी नहीं होना है। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसके लिए समझदार होने के साथ साथ चालाक भी बनना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप एक या दो फील्ड में एक्सपर्ट हों, लेकिन आप हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इसके लिए आपको लोगों की जरूरत होगी और आप उन लोगों के जरिए ही एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपनी जिंदगी चाहकर भी अकेले नहीं बिता सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी अकेले जी सकते हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपका मामूली सा टायर पंचर भी हो जाता है तो उसके लिए भी आपको मैकेनिक की जरूरत होती है और मैकेनिक आपका काम ठीक तरह से करे और आपसे ज्यादा पैसे भी ना ले। इसके लिए आपको चालाकी से बात करनी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सीए की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि इस पूरी दुनिया में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के जरिए ही हम अपनी जिंदगी बिता पा रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके जान पहचान के लोगों में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो लोगों से अपना काम आसानी से करवा लेता होगा। हो सकता है आपने भी इसके सही कई सारे काम किए हों, लेकिन आप जब कोई काम करने के लिए कहें तो वो आपको मना कर देता हो या फिर आपकी बात को टाल देता हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कसूर बस इतना है कि आप चालाक नहीं हैं और आपका वो दोस्त चालाक है। वो अपना सारा काम चालाकी से सभी से करा लेता है और आप अपना जरूरी से जरूरी काम भी किसी से नहीं करा पाते। अब परेशानी की बात यह है कि चालाकी वर्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव समझा जाता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि चालाकी से दूसरों का नुकसान होता है। लेकिन असल में चालाकी से हम किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि खुद को नुकसान से बचाते हैं।
अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 साल राज किया। ये सब उन्होंने सिर्फ चालाकी के दम पर किया। और वहीं गांधी जी ने भी चालाकी का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि चालाकी का सही इस्तेमाल करना आपके अपने हाथों में है, क्योंकि आप इतना तो समझते ही होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। बात की जाए बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिनमें अमेज़न और यूट्यूब का भी नाम आता है, उन सभी के मालिकों ने चालाकी से लोगों को ये बताया कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। हालांकि लोगों को उस चीज की जरूरत भी नहीं थी। अगर ऑनलाइन डिलीवरी नहीं भी होती या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी होती तो लोगों को इससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। लेकिन उन्होंने चालाकी से लोगों को बताया कि उन्हें असल में इस चीज की जरूरत है। और आज पूरी दुनिया अमेज़न और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग राइटर टीम सैंडर्स ये कहते हैं कि आपका नेटवर्क ही ये तय करता है कि आपका नेटवर्थ क्या है। नेटवर्क से उनके कहने का मतलब ये है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन लोगों के साथ बना पाते हैं, क्योंकि आप कितने अच्छे या जितने अच्छे कनेक्शन लोगों के साथ बना पाएंगे उतना ही ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप कामयाब भी हो पाएंगे। यहाँ तक कि इस किताब के राइटर मोहम्मद शकील ने भी अपने नेटवर्क के जरिए कामयाबी हासिल की है। वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से ब्लॉगर्स के साथ जुड़कर अपनी वेबसाइट को ग्रो किया। और इसके अलावा जब वो यूट्यूब पर आए तो उन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जिन्होंने उनको कामयाबी तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन इसके अलावा राइटर ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही चालाक थे या फिर ये सारी क्वालिटी उनमें पहले से ही थी। वो बताते हैं कि वो बचपन में बहुत ज्यादा शर्मीले थे, यहाँ तक कि घर में जब कोई मेहमान आते थे तो वो उनसे मिलने भी नहीं जाते थे और घर के किसी कोने में छुप कर बैठ जाते थे। उन्होंने जब पहली बार स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़ा तो उनके हाथ से माइक तक छूट गया था और उन्हें स्टेज से उतरना पड़ा था। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान बचपन से ही परफेक्ट नहीं होता। इंसान को अपने अंदर सुधार करने होते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। आपके साथ भी जरूर ऐसा ही हुआ होगा जब आपको किसी इंसान से बात करने में दिक्कत होती होगी और आप सोचते होंगे आखिर किस तरह से बातचीत की शुरुआत की जाए, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि हम जो कुछ भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो हम बोल ही नहीं पाते। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने अंदर सुधार किस तरह से किया जाता है तो आपको ये पूरी समरी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब यह है कि आप पहली बार किसी इंसान से जिस भी तरह से मिलते हैं वो इंसान आपको उसी तरह का समझने लगता है। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं और नर्वस हो गए और ठीक से बात नहीं कर सके तो वो इंसान ये समझेगा कि आपको ठीक तरह से बात भी करनी नहीं आती। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरी मुलाकात में अपने अंदर सुधार करते हैं या नहीं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि हम अपने अंदर सुधार किस तरह से ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके चेहरे पर घबराहट की जगह हमेशा एक मुस्कान रहनी चाहिए। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा कि वो हर तरह की गंभीर स्थिति में भी मुस्कुराते रहते थे और मुस्कुराकर हर परेशानी का हल भी निकाल लेते थे। तो अगर आप भी अपने चेहरे पर घबराहट की जगह मुस्कान ले आएंगे तो आप पाएंगे कि आप असल में खुश महसूस कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जब आपसे मिलेगा तो आप उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकेंगे। इसके अलावा किसी पर अपना इंप्रेशन डालने के लिए आपको उस इंसान को उसके नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाते हैं तो इससे थोड़ी अपनेपन की फीलिंग आती है और वो आपके साथ बहुत जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप उनको कोई भी राय देंगे या फिर कुछ भी समझाएंगे तो वो ये समझेगा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके भले के लिए ही बोल रहे हैं और उसका बुरा नहीं चाहते। इस तरह से आप उनसे अपनी बात भी मनवा सकेंगे और उनसे अपने काम भी करवा सकेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे उस इंसान को कोई नुकसान ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कभी किसी इंसान से मिलते हैं तो अक्सर हम नर्वस क्यों हो जाते हैं या फिर उसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि हम उस इंसान को पहले से जानते नहीं हैं कि उसका नेचर कैसा है और वो किस तरह की बातें करता है।
इसके लिए ये जरूरी है कि आप जब भी किसी से मिलने जाएं तो उससे पहले अच्छे से होमवर्क कर लें और उसके बारे में सब कुछ जान लें, ताकि जब आप उससे मिलें तो बिना हिचकिचाहट के उससे अच्छी तरह से बात कर सकें और ऐसे बात कर सकें जो उसे पसंद भी आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम ये जानेंगे कि बातों से लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाए। लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करना सीखें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार किसी से करते हैं तो हमारे चेहरे और आंखों पर एक अजब सी चमक आ जाती है। इसी तरह जब कोई बात हमें पसंद नहीं आती या फिर हम उस बात से गुस्सा हो जाते हैं तो वो इमोशन भी हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बात को कभी टाल न सके, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपके चेहरे पर सही इमोशंस उस इंसान को दिख सके। क्योंकि अगर आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा और आप सिर्फ रोबोट की तरह बात करते रहेंगे तो आप किसी भी इंसान को इम्प्रेस नहीं कर सकेंगे। फिर भले ही आप कितनी जरूरी बात क्यों न कर रहे हो, वो आपकी बात पर कभी ध्यान नहीं देगा। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपनी नॉलेज सभी के साथ बांटते फिरते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहीं कोई न्यूज देखी तो वो उस न्यूज के बारे में सबको बता देते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज हो, वो आपके काम तो आएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपनी नॉलेज सबके साथ बांटते फिरें, खासकर उन लोगों के साथ जिनको उसकी जरूरत भी नहीं है। ये एक गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ता है और सामने वाला इंसान ये समझता है कि आप बेवजह बातें करते रहते हैं। इसलिए किसी को भी बेवजह ज्ञान ना दें। आपको कब क्या बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाले का मूड बहुत ज्यादा खराब है और आप उससे जाकर ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके मूड को और ज्यादा खराब कर रही है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप पहले से ये जान लें कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उसका मूड किस तरह का है। क्या वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या फिर सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं और वो आपकी बातों से इरिटेट हो रहा है। अगर आप किसी का मूड समझना सीख गए तो यकीन मानिए आपको कनेक्शन बनाने में काफी आसानी होगी और आप आसानी से किसी को भी इम्प्रेस कर सकेंगे। इसके अलावा अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब आपको तुरंत हड़बड़ी में नहीं देना है, बल्कि आपको थोड़ा रुकना है और फिर रिलैक्स होकर उसका जवाब देना है। अगर आप जल्दी जल्दी किसी सवाल का जवाब देंगे तो सामने वाले इंसान को ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप अपनी तारीफ के भूखे हैं। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी मकसद से उस इंसान को इम्प्रेस कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि कई बार लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें असल में इम्प्रेस क्यों करना था और वो इम्प्रेस करने में ही सारा टाइम निकाल देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपना ज्यादा टाइम किसी को इम्प्रेस करने में नहीं देना है और अपने गोल को नहीं भूलना है। राहुल, क्या हाल चाल है तेरे? बस बढ़िया यार, तू बता तेरे क्या हाल है? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और बता क्या चल रहा है? बस सब बढ़िया, और बता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बीच एपिसोड में किससे बात करने लगे। दरअसल हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आखिर कन्वर्सेशन किस तरह से डेड हो जाती है। जब हम किसी से ये कह देते हैं कि और बता, तो सामने वाला इंसान ये समझ लेता है कि आपको उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप भले ही उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन अगर आपने एक बार भी ये बोल दिया कि और बता, या फिर उस इंसान ने बोल दिया कि और बता, तो कन्वर्सेशन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम जानते हैं कि आपके साथ भी कभी न कभी या फिर ज्यादातर ऐसा जरूर होता होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और इतने में वो इंसान कह देता होगा कि और बताओ। फिर आपके समझ में नहीं आता होगा कि अब क्या जवाब दें और इस तरह से आप उससे बातचीत करना बंद कर देते होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हम किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम अपनी कन्वर्सेशन को किस तरह से लंबा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
राइटर मोहम्मद शकील ने इस किताब में बताया है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसके आखिर के कुछ वर्ड रिपीट करने हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मनाली चला जाऊं, तो आपको उसके जवाब में उसका आखिरी सेंटेंस रिपीट करना है। जैसे मनाली चला जाऊं। इसके बाद वो कहेगा कि हाँ, क्योंकि मनाली में काफी ज्यादा मजा आता है और मैं वहां काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। आप जब लोगों के आखिरी सेंटेंस को रिपीट करते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे बातचीत खत्म करने की जगह अपनी बात को और ज्यादा बढ़ा लेता है। देखिए, अगर आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप उसे बोल देते हैं कि और बताओ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको और बताओ की जगह उसके लास्ट सेंटेंस को रिपीट करना है। इसके अलावा आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट किन चीजों में है। जैसे आजकल सभी लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, और अगर आपके पास कन्वर्सेशन करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो आप क्रिकेट का टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे कल के मैच में इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद आपका दोस्त या फिर आपका पार्टनर आपसे कहेगा कि आज इंडिया ने काफी अच्छा खेला, लेकिन विराट कोहली कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जिसके बाद आप जवाब देंगे कि हाँ, लेकिन कुछ वक्त के बाद विराट कोहली अच्छा परफॉर्म भी करने लगेगा। इस तरह से जब आप बात करेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन लंबी होती चली जाएगी। और इसके साथ साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आप अपनी बात सामने वाले इंसान से कहें तो उसे जवाब देने का वक्त दें, क्योंकि कई बार लोग अपनी बात कह देते हैं और सामने वाले का रिएक्शन भी नहीं देखते और दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होने लगता है और वो कन्वर्सेशन खत्म कर देता है। इसलिए आपको अपनी बात कहने के बाद सामने वाले का रिएक्शन जरूर देखना है, और जब वो आपसे कोई सवाल करे तो आपको रुक कर उसका जवाब देना है। तो अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तो आप कभी भी किसी से नहीं कहेंगे कि और बताओ। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी दुनिया आज के वक्त में दो हिस्सों में बट गई है। पहली है असली दुनिया, जिसमें हम सभी जी रहे हैं, और दूसरी है डिजिटल दुनिया, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालत ये हो चुकी है कि आजकल आप किस तरह के इंसान हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप